नमस्कार किसान भाइयों, मैं सूर्यदेवल फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल एग्रीकल्चर गुरुजी में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे गन्ने की मोटाई को लेकर के कि गन्ने की मोटाई को किस तरीके से बढ़ाया जा सकता है। इसके लिए आज मैं आपको दो खाद बताने वाला हूँ और दोनों को डालने में आपको लगभग 1 महीने का अंतर रखना है। मान लीजिए एक खाद यदि आपने आज की डेट में डाला तो दूसरे खाद को आपको लगभग 30 से लेकर 35 दिन के बाद अपने गन्ने की फसल के अंदर डालना है। और इस खाद का जो उपयोग आप कर सकते हैं वो चाहे आपका पौधा गन्ना हो और चाहे आपका पेड़ी गन्ना हो, दोनों में से आप किसी में भी इसका उपयोग कर सकते हैं। दोनों में ये बराबर रिजल्ट देगा और बहुत ही अच्छे रिजल्ट ये निकाल करके आपको देगा। इसके साथ साथ किसान भाइयों, मैं आपको बता दूं कि गन्ने की जो मोटाई के लिए है, गन्ने की मोटाई के लिए बहुत सारे पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है। यदि इन सभी पोषक तत्वों को हम सही मात्रा में सही ढंग से गन्ने की फसल के अंदर डालते हैं तो आपके एक गन्ने से लगभग 2 से लेकर 2.5 किलोग्राम वजन तक निकाला जा सकता है। और बहुत सारे किसान भाइयों ने लगभग 2.5 किलोग्राम वजन एक गन्ने के अंदर निकाल भी रहे हैं। यदि आप भी चाहते हैं कि आपके गन्ने का जो वजन है वह लगभग 2 से लेकर 2.5 किलोग्राम प्रति गन्ने के हिसाब से निकल कर आए तो वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें। और जो उर्वरक मैं जिस मात्रा में आपको बता रहा हूँ इसी मात्रा में आप इस समय पर डालते हैं तो बहुत अच्छी मोटाई आप अपने गन्ने की फसल की निकाल पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सूर्य और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल एग्रीकल्चर गुरुजी। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। कल की जो हमने वीडियो बनाई थी गन्ने में टॉप बोरर, वो वीडियो आप सभी किसान भाइयों को कैसी लगी उसके लिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगली वीडियो आप किस टॉपिक के ऊपर चाहते हैं, किस रोग के ऊपर चाहते हैं, किस फर्टिलाइजर के ऊपर चाहते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और पशुओं से संबंधित यदि आप कोई भी जानकारी चाहते हैं तो उसके लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। पशुओं से संबंधित जानकारियाँ भी मैं आपको दे सकता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, गन्ने की मोटाई। तो किसान भाइयों, गन्ने की मोटाई बहुत सारी चीज़ों के ऊपर निर्भर करती है। एक तो आपकी सिंचाई के ऊपर निर्भर करती है, आपकी निराई गुड़ाई जुताई के ऊपर भी निर्भर करती है और बहुत सारे खादों के ऊपर भी आपकी जो गन्ने की मोटाई है ये निर्भर करती है। दूसरा किसान भाई, यदि आपने गन्ना सादी विधि से बोया यानी कि सिंपल विधि से आपने गन्ना बोया है तो उस गन्ने की जो मोटाई है ज़्यादातर नहीं बढ़ पाती है, क्योंकि गन्ने को जो है हवा नहीं लग पाती है। तो कोशिश करें कि आपने यदि ट्रेंच गन्ना बोया है तब तो उसकी मोटाई काफ़ी हद तक आप बढ़ा सकते हैं, लेकिन यदि सिंपल विधि से साधारण विधि से आपने गन्ने को बुआई की है तो उसके अंदर गन्ने की मोटाई ज़्यादा नहीं बढ़ाई जा सकती। तो सबसे आसान तरीका यह है कि समझो जैसे ही जुलाई अगस्त का महीना हमारा आता है उस समय पर आप अपने गन्ने की जो पत्ती होती है उसे हटवा करके नीचे गिरवानी चालू कर दें, क्योंकि किसान भाई जैसे ही आप पत्ती हटवा करके नीचे गिरवाएंगे गन्ने की जो मोटाई है वह धीरे धीरे बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो एक तरीका तो ये होता है कि जैसे ही आपके गन्ने को जितनी ज़्यादा हवा लगेगी उतना ज़्यादा आपका गन्ना मोटा होगा और उतना ज़्यादा गन्ने के अंदर वजन बढ़ करके चलेगा। तो सिंपल सा एक तरीका तो किसान भाइयों ये है। दूसरा किसान भाई, अब बता देता हूँ आपको दोनों खाद के बारे में। इन दोनों खादों में आपको लगभग 1 महीने का अंतर रखना है। तो सबसे पहले किसान भाई आपको कोशिश करनी है कि जब आपके गन्ने की जो पोइयाँ होती हैं, जब गन्ने के अंदर नीचे से लगभग 2 से लेकर 3 पोरी पड़ जाती हैं उस समय पर किसान भाइयों आपको लगभग 25 से लेकर 35 किलोग्राम आपको पोटास की आवश्यकता पड़ेगी। 25 से लेकर 35 किलोग्राम आपको पोटास लेनी है और इसके साथ साथ आपको लगभग 30 से लेकर 35 किलोग्राम ही आपको यूरिया लेना है। यानी कि दोनों की मात्रा यदि आप एक बराबर भी रखते हैं तब भी कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। और इन दोनों की मात्रा को किसान भाइयों लेकर के आप अपने गन्ने, चाहे आपका पौधा हो चाहे आपका पेड़ी गन्ना हो, उसकी जड़ों के पास में इसे आप डलवा दीजिए और अपने गन्ने की आप सिंचाई कर दीजिए। क्योंकि किसान भाई यहाँ पर जो पोटास है यह आपके गन्ने की मोटाई को धीरे धीरे बढ़ाना शुरू कर देगा और गन्ने का जो आपका तना होगा इसे ये मजबूत कर देगा। यानी कि अगर आपका गन्ना जो है आसानी से नीचे नहीं गिरेगा। इसके साथ साथ किसान में जो सुक्रोज की मात्रा होती है, मिठास की मात्रा होती है, मिठास को जो है पोटास बढ़ा देता है, गन्ने की चमक को बढ़ा देता है। गन्ना आपका बहुत ही शानदार आपको दिखाई देगा और इसके साथ साथ गन्ने की मोटाई में ये बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट गन्ने की मोटाई को बहुत धीरे धीरे करके एक लंबे टाइम तक बढ़ाता चला जाता है, जिससे आपका गन्ना जो होता है काफ़ी ज़्यादा मोटा हो जाता है। तो इस कार्य को आप करेंगे, सिंचाई कर देंगे और आप छोड़ देंगे। उसके लगभग किसान भाइयों 30 से लेके 35 दिन के बाद आपको जो है कैल्शियम नाइट्रेट की आपको आवश्यकता पड़ेगी। कैल्शियम नाइट्रेट को भी किसान भाइयों आपको लगभग 18 से लेके 20 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको इसका उपयोग करना है। और इसके साथ भी किसान भाइयों आपको यूरिया की मात्रा लगभग 18 से 20 किलोग्राम ही लेनी है। यानी कि दोनों की मात्रा आप लगभग बराबर ले लीजिए। दोनों को आप 40 किलोग्राम कर लीजिए, 20 किलोग्राम कैल्शियम नाइट्रेट और 20 किलोग्राम यूरिया, और इन दोनों को मिक्स करें और उसके बाद इसे भी आप गन्ने की जड़ों के पास में डलवा दीजिए, चाहे वो पौधा गन्ना हो और चाहे वो पेड़ी गन्ना हो। उसके बाद किसान भाइयों आप अपने खेत की सिंचाई कर दीजिए। यदि इस तरीके से आप पोटास और कैल्शियम नाइट्रेट इन दोनों को अपने खेत के अंदर डालते हैं तो बहुत ही
बढ़िया मोटाई, बहुत ही बढ़िया आपका गन्ना शानदार चमक के साथ निकल करके आएगा। और सभी किसान भाई आपसे भी राय लेंगे कि आपने अपने गन्ने की फसल के अंदर ऐसा क्या डाला है कि गन्ने की मोटाई इतनी ज़्यादा निकल करके आ रही है। और लास्ट में जब आपके गन्ने की पैदावार होगी तो किसान भाई ये कम से कम 5 से लेकर 10% तक बढ़ जाएगी। तो ये गन्ने की मोटाई के लिए बहुत ही अच्छा मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। इसके बाद मैं आपको एक वीडियो गन्ने की मोटाई के लिए और बना करके दूंगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि गन्ने की मोटाई के लिए स्प्रे कौन कौन से करने हैं। यदि उन स्प्रे को आप करते हैं तो आपको नीचे कोई भी खाद डालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, मात्र स्प्रे की मदद से भी आप अपने गन्ने की मोटाई को बढ़ा सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय किसान।